जय श्री राधे कृष्ण माय डिवाइन फैमिली। आई होप आप सब अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी के हर कोई चैलेंजेस को आप ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं। आज का रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो हाल फिलहाल में एक ऐसे चेहरा का सच पढ़ पाए हैं जिनको वो काफ़ी लंबा समय से जानते थे। तो कन्फर्मेशन सुनिए। अब सुन रहे पटाखा फोटा अभी, तो ये कन्फर्मेशन है। आपको हाल फिलहाल में किसी ऐसे इंसान के बारे में पता चला है जो आपके बहुत ही करीबी है, पर उनका असलियत आपके सामने आया है। उनका चेहरा के पीछे जो छुपा हुआ असली चेहरा है, वो चेहरा आपको समझ में आया है। एक ऐसा इंसान जिनके ऊपर आप बहुत सालों से, बहुत दिनों से आप उनको जानते हो, वो आपके बहुत ही करीबी है, बहुत ही पास के हैं और आप उनसे बहुत प्यार भी करते हैं या करते थे। अभी तक आपका एनर्जी जुड़ा हुआ है उनसे। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से उनसे प्यार करना बंद कर दिए हैं। आप उनसे प्यार तो करते हैं, पर उनका सच्चाई आपको मालूम पड़ गया है। आपको ये समझ में आ गया है कि उनके दिल में आपके प्रति क्या है। आपको ये समझ में आ गया है कि इतना दिन तक वो ना आपके साथ जो भी कर रहे थे, वो सिर्फ उनका असलियत नहीं था। उनके दिल में जो था, वो अपनी ज़ुबान से आपको नहीं बता पा रहे थे और आपके साथ जो लाइफ वो लीड कर रहे थे, वो एक फेक रिलेशनशिप था, वो एक मुखौटा था। एक मास्क को आप डिस्कवर किए हो कि उस मास्क के पीछे जो ओरिजिनल इंसान है, उनका असलियत आपको समझ में आया है। एंड आज आप ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आपको सही में ऐसा कुछ समझ में आया है, उनका असलियत समझ में आया है, आप उनको पहचान पाए हैं और इसलिए आप आज ईश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं कि कम से कम एक ऐसे इंसान के साथ आप अपने ज़िंदगी के बहुत ही वैल्यूएबल टाइम बिताए, जिनका असलियत में उनके मन में आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, वो आपके प्रति क्या सोचते हैं, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, ये सब आपके सामने एकदम क्लियर हो गया है। आपको फुल क्लैरिटी मिल चुका है। आपको बहुत ज़्यादा दुःख पहुंचा है, इस बात से आपको झटका लगा है। कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन आ रहा है। ये रीडिंग आप जो भी देख रहे हैं ना, आप लोगों के साथ ये रीडिंग मैच कर रहा है। ये रीडिंग स्पेशल है। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनके साथ ये चीज़ हुआ है अभी हाल फिलहाल में। और आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि हाँ, ये आपके साथ मैच किया है, क्योंकि बहुत सारा कन्फर्मेशंस है। सो आई नो कि ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय आप तक पहुंचना। ये यूनिवर्स का डिसीजन है। आप इस इंसान के साथ अपने एनर्जी को अलग करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फेथ रखते थे। लेकिन अभी आपको अंदर से यहाँ पे हिम्मत जुटा पाए हैं कि हाँ, आप इनसे अपने एनर्जी को अलग कर रहे हो। मन ही मन आपका उनसे बहुत ज़्यादा दूरी आ चुका है और फिज़िकली भी आप उनसे दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड ये आपके लिए बहुत पेनफुल टाइम है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यही आपके लिए सही है। अगर आप ये नहीं करोगे तो इन फ्यूचर ये पर्सन आपका और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। मेल फीमेल किसी के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है। जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। ओके। एंड मैं ज़रूर कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करूँगी कि अभी आपके लाइफ का प्रेजेंट सिचुएशंस में और क्या क्या चल रहा है, या फिर इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। तो
पहले तो ये रीडिंग लेंगे कि अभी आप जिस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे, यूनिवर्स से पता करेंगे कि अभी मतलब आपके साथ आने वाले समय में और क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ बताइए कि ये जो भी होने वाला है, जो भी हो रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड आप देख सकते हैं कि एंजल का है। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ये ज़िंदगी जो हमको झटका पे झटका दिए हैं ना, पहले तो हम टूट चुके थे। ऐसा स्थिति आया था कि आप बहुत बार टूटे हैं, बहुत बार बिखरे हैं, बहुत आपको दिल को ठेस पहुंचा है। आप खुद रोए हो और खुद अपना आंसू पोंछे हो। आप अपने फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। आप यू आर अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन, यू नो, लेकिन आपको ना डिवाइन पावर्स में बहुत ज़्यादा भरोसा है। ओके, एंड डिवाइन खुद आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपको जब जब ज़िंदगी में जो जो परेशानी में मदद चाहिए, एंजल्स हमेशा आपको मदद करेंगे, कर रहे हैं। अभी भी एंजल्स आपके साथ हैं। एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। एंजल्स और यूनिवर्स के तरफ में कन्फर्मेशन है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 444 ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे 444 दिखा है और फर्स्ट कार्ड में भी आप देख सकते हैं 4 का एनर्जी आया है। सो दिस इज़ अ डिवाइनली प्लान्ड रीडिंग के डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप तक ये रीडिंग पहुँचे। एंड आप ना इस रिश्ते से बाहर आने के लिए अभी अपने आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा पाए हैं, क्योंकि पहले की जो एनर्जी है उसमें मुझे दिख रहा है कि आप पहले ना, देखिए कार्ड भी आ गया, आप पहले इस एनर्जी में थे। ब्लेसिंग्स अगेन एंजल, तो एंजल्स का फुल सपोर्ट है, आप देख सकते हैं एंजल्स का फुल सपोर्ट है। और पहले आप इस एनर्जी में थे। ओके, पहले आपके एनर्जी को ऐसा लगता था ना कि पूरा स्टक है आप, आपको कहीं से भी ज़िंदगी में ना खुशियाँ दिखता था, ना आपको ज़िंदगी का जो हैप्पीनेस है, जो ज़िंदगी का मज़ा है, ज़िंदगी क्या है, ये आपके लिए पूरा ब्लैंक था। आपको लगता था ना कि आप एक जगह में बंद हो गए हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप लाइफ में एक जगह पूरा स्टक हो गए हो। आपके लाइफ में कोई ग्रोथ आपको महसूस नहीं हो रहा था, लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं महसूस हो रहा था, कोई खुशियाँ महसूस नहीं हो रहा था। आप जिस स्थिति में थे वहाँ से सिर्फ आप दूसरों को देखते थे कि दूसरे अपनी ज़िंदगी को कितना हैप्पीली एंजॉय कर रहे हैं, कितना अच्छे से आपकी उम्र के लोग कितना अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, कितना खुशियाँ उनके लाइफ में है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ में भी एवरीथिंग बैलेंस्ड है, वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी कितना अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आपको अपना ऊर्जा इस स्थिति में दिखता था, आपको लगता था कि आपके लाइफ में कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं, आपके लिए कोई दरवाज़ा है ही नहीं। आपके लिए कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जो आपके ऊपर हमदर्दी दिखाते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। आपको प्यार बिल्कुल नहीं मिलता था, आपको प्यार का एहसास होना बंद हो गया था। आपको ऐसा लगता था ना कि दुनिया के सारे दुख आप ही के ऊपर हैं। आप बहुत परेशान थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप खुद सबके लिए इतना किए हो, आप खुद कभी किसी का बुरा नहीं चाहे हो, फिर भी आपको इतना सहना क्यों पड़ रहा है? क्यों? आखिर ईश्वर आपके साथ ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स का कार्ड भी साथ में आया है। ओके, ब्लेसिंग्स का कार्ड भी साथ में आया है, आप देख सकते हैं इसमें भी एंजल्स हैं। हाँ, और यहाँ पे भी जो कार्ड था ना, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी एंजल थे।
राइट। ये तो एंजल का कार्ड ही है, इसमें भी एंजल थे और ये भी जो कार्ड आया है इसमें भी एंजल है और ये आपके लाइफ में ना प्रकाश लेके आ रहे हैं। ये दिव्य प्रकाश है जो दिव्य ऊर्जाओं के तरफ से आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप खुद एक डिवाइन बीइंग हो। आप खुद ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हो। ईश्वर आपको खुद बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपके धैर्य को देखे हैं, वो आपकी तपस्या को देखे हैं, वो आपके डिवोशन को देखे हैं, वो आपके तकलीफ को देखे हैं। इसीलिए अंधेरे से बाहर की ओर लेके आने के लिए, इस ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए, ये डिवाइन लाइट से कनेक्ट करने के लिए एंजल खुद आपको मदद कर रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं, ट्रस्ट मी। आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन। आप अकेले नहीं हो। अगर आप कभी भी अकेले उदास होकर बैठे रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये व्यक्ति कितना उदास बैठे हुए हैं। अगर आप अकेले उदास होकर बैठे रहते हो, आपको किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप ज़िंदगी में बहुत धक्का खाए हो, बहुत घाव है आपके अंदर, बहुत तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, आप किसी को बोल नहीं सकते हो आपके अंदर की ज़ख्म कहाँ है, कितना गहरा है, क्या क्या आप झेले हो अपने लाइफ में, वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन ईश्वर को पता है। आप अपने तकलीफ़ इनसे शेयर कर सकते हैं, एंजल से शेयर कर सकते हैं, जो हमेशा ना आपके आसपास रहते हैं। ये कार्ड इस कार्ड के पहले आया है और ये कार्ड इस कार्ड के बाद आया है। आप बीचों बीच हैं। इसका मतलब है कि आप एंजल से घिरे हुए हैं। ओके, आपको कभी भी कोई भी चीज़ का परेशानी हो, वो हमेशा आपका साथ देंगे। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने खुशियों के ऊपर, आप जो चीज़ चाहते हो उसके ऊपर फोकस करना है और एंजल से मदद मांगना है। ओके, आप देखेंगे आपके लाइफ में किस तरीके से आपकी ज़िंदगी चेंज होता है, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदलता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड ब्लैक डॉग, ऑफ कोर्स देयर वाज सम नेगेटिविटी। ओके, जिस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया, वो पर्सन आपके बहुत ही ज़्यादा विश्वास के इंसान थे। जी, जो भी पर्सन आपके साथ ऐसा किए ना, वो आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, बहुत ज़्यादा भरोसा। आँख बंद करके जो बोलते हैं ना भरोसा, उतना भरोसा करते थे। वो आपके दिल के बहुत करीब था, लेकिन उनका सच्चाई आपके सामने अभी आया है। आपको अभी समझ में आया है कि उस इंसान के मन में कितना डार्कनेस है। उनकी ऊर्जा आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज़ आप समझ सकते हो, अगर आपके पास ऐसा ऊर्जा रहता है और जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ दिया उनके पास ऐसा ऊर्जा रहता है, तो ये दोनों ऊर्जा एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये दोनों ऊर्जा बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं है। ओके, सो एंजल्स खुद डिसाइड किए हैं कि ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, ये अभी आपके लाइन से दूर जाएंगे। ओके, एंड इसके पीछे जो रोशनी आपको दिख रहा है, ये दिव्य रोशनी, ये डिवाइन लाइट जो ब्लेसिंग्स के तौर पे आपके लाइफ में आ रहा है और यही आपको सेफगार्ड कर रहा है और इस ऊर्जा को पहचानने में मदद किया, इस ऊर्जा को आपसे दूर करने में मदद कर रहा है, क्योंकि यही ईश्वर का ब्लेसिंग्स है कि आप इससे दूर जाओगे तभी आप ज़िंदगी में सक्सेस पाओगे, तभी आप ज़िंदगी में खुशियाँ पाओगे, तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी और जिस कारण से आप धरती पे आए हैं वो चीज़ आपका पूरा होगा। नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हैं, ये कार्ड बता रहा है कि ये ईश्वर की, जैसे कि सारे कार्ड्स आया है, ये ईश्वर की उपहार है आपके लिए। उपहार, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन एनर्जी। ओके, तो आपके लिए ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहा है। आपने लाइफ में जितना झेला है,
जितना सहा है आपके लाइफ में, उसके बाद आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आया और इस ब्लेसिंग्स ने आपकी ज़िंदगी बदल दिया। ओके, क्योंकि इस ब्लेसिंग्स ने आपको पहली बात तो उस इंसान का सच्चाई दिखाया, उस इंसान का असलियत दिखाया, जो इंसान को आप इतना ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा करते थे, और आप इस इंसान से अलग होने के लिए भी ये डिवाइन एनर्जी आपको मदद कर रहा है। एंड इट्स एक्चुअली इट्स डिवाइनली ये तय किया गया है। इसमें आपका कोई सिद्धांत काम नहीं कर रहा है, आपका चाहना ना चाहना नहीं काम कर रहा है, इसमें आपके स्पिरिट एनिमल्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट एनिमल्स जो है वो ठीक कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, ये उनका डिसीजन है। आपके जो भी प्रार्थना है, आपकी जो सच्चाई है, आप बहुत ज़्यादा भक्ति प्रवण इंसान हैं और आपके साथ डिवाइन एनर्जी कनेक्टेड है, इसीलिए वो आपके लाइफ में जो इम्बैलेंसेस था ना, उसको बैलेंस कर रहे हैं। जो चीज़ आपको इतना ज़्यादा तकलीफ़ दिया, वो सारा घाव पूरा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके लाइफ चेंज हो रहा है। इतना सारा गिफ्ट्स, इतना सारा खुशियाँ आपके पास आ रहा है कि आप भूल जाओगे कि कितना ज़िंदगी एक समय भारीपन में था, लाइफ एक समय क्या था। हाँ, लाइफ कंप्लीटली चेंज होना शुरू हो चुका है, आपके पास ब्लेसिंग्स आना शुरू हो चुका है। ओके, सो आप तैयार हो जाओ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल दुखी मत हो, आप रोना धोना बिल्कुल मत करो, हारो नहीं ज़िंदगी से, क्योंकि आपके पास पूरी एंजल्स का फ़ौज है, आपके स्पिरिट एनिमल्स का पूरा गार्ड है, वो आपको पूरा गार्ड कर रहे हैं और आपको सारे नेगेटिव सिचुएशन से वो बचाते हैं। एंड आपके पास बहुत सारा गिफ्ट्स आ रहा है, बहुत सारा अच्छा समय आ रहा है और ऐसा चीज़ होने वाला है जिसके लिए आपने कभी तैयार नहीं थे, आप कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके लाइफ में, आपके साथ आपकी ज़िंदगी इतना बदल सकता है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको इतना खुशियाँ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आ चुका है। वाओ, द लायन किंग, अमेजिंग। अगेन आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में भी वही डिवाइन एनर्जी काम कर रहा है, वही प्रकाश काम कर रहा है एंड आप इनलाइटमेंट के तरफ में जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज के क्लोज हैं, आप रॉयल हैं, यू आर अ रॉयल बींग। आज आप जो भी स्थिति में हैं, जो भी फैमिली में हैं, जो भी सिचुएशन में हैं, दिस इज़ नॉट योर ओरिजिनलिटी, यू आर समथिंग एल्स। आपके अंदर की जो सोल है वो बहुत ज़्यादा रॉयल है, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है। आपको खुद पता है, कोई आपको सामने से आके मुंह पे कुछ भी बोल के जाते हैं, वो पर्सन आपको कई बार उल्टा पुल्टा बोले हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात किए हैं, आपका दिल तोड़े हैं, आपको ऐसा बात उनके मुंह से कभी सुनना होगा ये आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि फिर भी वो इंसान आपके साथ ऐसा किया, वो आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, वो आपके ज़िंदगी को हिला दिया, आपके धैर्य को चुनौती दिया, आपको कई बार ऐसे हकीकत का सामना कराया जिसके लिए आप पता नहीं कितना दिन तक रोए हो एंड पर आप हकीकत में ये हैं। आप उनके बातों पे मत जाइए, आपको खुद पता है कि आप क्या हो और जो आपको पता नहीं है आप क्या हो, वो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप ये हो। आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपने हारना नहीं सीखा है। उन्होंने आपको जितना तोड़ने की कोशिश की, आप फिर से उठ के खड़े हो गए और ये उनके लिए बहुत शॉकिंग है। वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वो आपको इस एनर्जी में देखेंगे, क्योंकि वो तो खुद आपको इस एनर्जी में डाले थे और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओके, आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में आए हैं। इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, आप कहाँ पे स्टक थे, उदास थे, हाँ, आप किसी से
मिलना नहीं चाह रहे थे, बात करना नहीं चाह रहे थे, आप हँसना भूल चुके थे, ओके? और आज आप क्या हो और आप क्या बन रहे हो, ये आपका हायर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए। आप देख सकते हैं, यू आर अ लायन किंग। आपके अंदर असीम शक्तियां हैं। आपके चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट करता है। आप कुछ तो करते हैं जिससे ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न है। आप जो भी धर्म के हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप अपने परमेश्वर से, आप जो भी धर्म के हैं, आप अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए जो कुछ करते हैं, उससे वो प्रसन्न है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप एनलाइटमेंट के तरफ में बढ़ रहे हैं। आप एनलाइटमेंट के जो प्रोसेस है उसके अंदर से गुजर रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ज़िंदगी बहुत बड़ा एक शिफ्ट लेने वाला है। आपकी ऊर्जा में एक बहुत बड़ी शिफ्ट आने वाला है। ये पहले आपका ऊर्जा था, ये आपका ऊर्जा हो रहा है। और ये शिफ्टिंग आप सोच सकते हैं क्या शिफ्टिंग है, ओके? यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द सुप्रीम एनर्जी, ओके? आप उस सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैं आपको पूरा कार्ड से अच्छे से समझा रही हूँ कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी घर में अकेले बैठते हैं, आपको ये समझना है कि आपके आसपास ना पूरा एंजल्स की फ़ौज है, आपके स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ है। तो जो भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में था, वो सारा नेगेटिविटी से आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखे हो। एंड आपको इनसे थैंकफुल होना है कि इनके वजह से आप आज इस एनर्जी में आए हो। आपका ऑरा बदल रहा है। आपके ऑरा के आसपास एक डिवाइन गोल्डन लाइट दिख रहा है। ये लाइट साधारण इंसानों के पास नहीं होता है। ऑरा इस तरीके से तभी चेंज होता है जब आप बहुत अच्छे से साधना करते हैं, बहुत अच्छे से आप नाम जप कर रहे हैं, आप नाम जप में भक्ति लगा दिए हैं, आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके प्रति आपको पूरा आस्था है, आप डिवोटेड हैं उनके लिए। आप समझ चुके ये दुनिया में आपका कदर नहीं हो रहा है, आपके दुखों को कोई समझ नहीं पा रहे, आपके परिस्थिति को, सिर्फ ईश्वर के अलावा। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड है। और वो ये आप जो देख रहे हैं ना, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। योर क्राउन चक्र इज गोइंग टू एक्टिव। मुझे आपका क्राउन चक्र एक्टिव होते हुए दिख रहा है, ओके? एंड आपके सातों चक्र जो है ना, वो पूरा फुल अलाइंड हो रहा है, फुल अलाइंड। और इसीलिए आप एनलाइटमेंट के बहुत आगे जा रहे हो सकता है आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपना इष्ट का दर्शन हो चुका होगा। आप जिनसे भक्ति करते हैं उनका दर्शन आपको प्राप्त हुआ है, ओके? एंड वो आपसे प्रसन्न है। वो हमेशा आपके चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा कवच बना दिए हैं। ये खुद आपके साधना से बना है। ये जो सुरक्षा कवच आपका बना है, ये आपके साधना से बना है। ये सुरक्षा कवच अभेद्य है। इसको भेद करके कोई भी नेगेटिविटी को आप तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप अगर अपनी जो साधना है उसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ये और मजबूत होते जाएगा और फैलता जाएगा। तो कोई भी नेगेटिविटी को यहाँ तक आके भेद करके आप तक पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये होना भी इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हमेशा एंजल्स एंड डिवाइन के फुल प्रोटेक्शन में हैं। आप देख रहे हैं, आप एंजल और डिवाइन के फुल प्रोटेक्शन में है। यहाँ है, आप यहाँ है,
ये है आपका अभी अभी का रीडिंग, यही है आपका प्रेजेंट एनर्जी, जहाँ आप यहाँ पे हैं और आपके चारों तरफ एंजल का फुल प्रोटेक्शन है और आपके साधना आपके चारों तरफ एक मजबूत कवच बना दिया है जो अभेद्य है। आपका एनलाइटमेंट शुरू हो चुका है। आप जितना ज़्यादा अपने साधना में डूबोगे, जिस तरीके से आप ब्रह्मांड के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे थे, उस प्रोसेस को आपको बढ़ाना है क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपसे बहुत खुश है। आपका दर्शन या तो इष्ट का हो चुका है या तो बहुत जल्दी आपको अपने इष्ट का दर्शन होने वाला है। हाँ, वो आपको खुद दर्शन देने वाले हैं और आपको उनसे बहुत क्लोज मैसेजेस मिलने वाला है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप अकेले नहीं हो। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए सब प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है। वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। वो आपको हर स्थिति में खुश देखना चाहते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए ये रीडिंग आया है कि आप खुद समझो कि आपकी ऊर्जा क्या है। आपको कोई नहीं तोड़ सकता, ना आप किसी से तोड़ सकते टूट सकते हैं। आपको अगर कोई गिराने की कोशिश करते हैं ना, तो आप डबल इच्छा शक्ति से खुद खड़े हो जाते हैं। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ सिर्फ इस जीवन के नहीं है, ये स्ट्रेंथ जो है ना, ये पिछले जीवन का है। इसके पीछे पास्ट लाइफ का भी काम है। आप पास्ट लाइफ में भी एक दिव्य ऊर्जाओं के साथ कनेक्टेड थे, इसीलिए इस जीवन में आपको इतना परेशानी में भी दिव्य ऊर्जा कभी हाथ नहीं छोड़े। आप हमेशा मुश्किल स्थिति में पड़े, लेकिन मुश्किल स्थिति से आपको बाहर आने का मार्ग भी दिव्य ऊर्जा हमेशा दिखाते रहे। तो आपको हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना है और आपकी ज़िंदगी से ये सारे स्थिति बाहर आए, इसका भी कोशिश करना है। ब्लेमिंग, आप लाइफ में बहुत सारा ऐसा स्थिति सहे हैं जहाँ पे एक मिनट मैं आपको वो कार्ड दिखाती हूँ। यस, ये जो कार्ड था, ये जो व्यक्ति थे जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे आपके लिए, आप जिनको प्यार किए, अपना प्यार दिए, अपना टाइम दिए, अपना विश्वास दिए, अपना सब कुछ उनके लिए बदले, लेकिन इन्होंने आपको जिस तरीके से धक्का दिया उसमें एक पॉइंट ब्लेमिंग भी था। वो आपको ऐसे ऐसे जगह में ब्लेम किए हैं जो आप नहीं हो। आपने नहीं किया वो काम, आपने ऐसा नहीं बोला, फिर भी इन्होंने आपके ऊपर ऐसा ब्लेमिंग किए कि आप ऐसा हो, आप वैसे हो, आपने ऐसा किया है, आपने वैसा किया है, और ये सारा चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुका था। ये सारा चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुका था और आप सोचते रह गए कि कैसे ये मेरे बारे में ऐसा बोल सकते हैं। राइट, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे भी अगर कभी भी आपके ऊपर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि आपको कोई ब्लेमिंग सुनना पड़ रहा है, जो काम आप नहीं किए हो उसके पीछे बहुत लोग खड़े हो के आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो आपको टूटना नहीं है, क्योंकि आपके साथ दिव्य ऊर्जाएं चलती हैं। वो सब देख रहे हैं, वो खुद यहाँ से मार्ग बनाएंगे। बहुत जल्दी आप कुछ ऐसा जगह में अचीव करने वाले हो, ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसमें आप टॉक ऑफ द टाउन होने वाले हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ करने वाले हैं, आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। उस काम के लिए यू आर गोइंग टू बी अ टॉक ऑफ द टाउन। माइट बी आपके फैमिली में आपका बहुत चर्चा होने वाला है, आपके कोलिग्स में आपका बहुत चर्चा होने वाला है। माइट भी ऐसा हो सकता है कि लोग आपके बारे में बहुत बातें करने लग जाए, अरे ये तो क्या था, आज देखो ये क्या बन गया, कैसे बन गया, हाँ ये क्या हो गया। तो डेक बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है धन्वंतरी जी का। धन्वंतरी भगवान का पूजा दिवाली के पहले होता है। तो धनतेरस के समय आप जानते हैं कि धन्वंतरी भगवान का पूजा होता है। ये देवताओं के लिए वो औषधि लेके आते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा हील करते हैं। तो आपके लाइफ में धन्वंतरी भगवान
यहाँ पे आके आपको बॉटम ऑफ द डेक में आशीर्वाद दे रहे, तो आप सोच रहे हो कि आप कितना लकी, आप कितना किस्मत वाले हो, आप कितने लकी हो। आज आपको लग रहा है कि आप बहुत शैटर्ड फ़ील कर रहे हैं, आप बहुत दुखी फ़ील कर रहे हैं, नहीं करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप उनके कितना प्रिय हो, किसके लिए वो इतना करेंगे। क्या सबके लिए यूनिवर्स इतना करते हैं? हाँ, यूनिवर्स के लिए सब समान है, सब उनके बच्चे हैं, सबके प्रति उनका दृष्टि है। लेकिन कोई-कोई उनके बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं। हाँ, तो आपके लाइफ में सबसे पहली बात तो बैलेंस आ रहा है। हाँ, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्ड पहले आया था, इसमें आप देखे थे कि आपके लिए गिफ्ट्स आ रहा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो कार्ड्स आर टेलिंग कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आ रहा है। ऐसे-ऐसे जगह से आपको ऐसी-ऐसी गिफ्ट्स मिलेगा, कभी छोटी तो कभी बड़ी, जो आपके लिए खुशियाँ का मार्ग खोल देगा। आपके लिए रास्ता ऐसा बनाएगा कि आप सोचेंगे क्या हुआ? और जितने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं ना, वो बहुत छोटी दिखाई देगा। ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पहाड़ आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बहुत छोटी दिखाई देगा। आपको लाइफ में जो चीज़ प्राप्त होने वाला है, वो प्राप्ति के पीछे आपके ऑब्स्टेकल्स बहुत छोटी दिखाई देगा और इसमें ईश्वर का आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण का, मुझे नारायण भगवान का पूरा ऊर्जा नज़र आ रहा है और उनके आशीर्वाद आपके साथ है। वो दिव्य चेतना का आशीर्वाद आपके साथ है। आप अ, अपने नाम जप को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नाम जप में बहुत पावर होता है। तो आप माला जप करते हैं, नाम जप करते हैं, आप जिस तरीके से उनका कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो करते हैं वो आपको और ज़्यादा करना है, क्योंकि उसी के थ्रू वो आपसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। आप निस्वार्थ भाव से जो किसी के लिए सेवा करते हैं, वो उनको बहुत टच किया है। आपकी सच्चाई उनको बहुत टच किया है। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये आपके लिए है। वो खुद आए हैं आपके लिए। आप सारे दुखों का अंत हो चुका है। बस हम आ गए हैं। तुम आँखें खोल के देखो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम उदास मत हो। तुम्हारा झोली खाली नहीं है, हम तो हर चीज़ से तुम्हारे झोली भर देंगे। जो चीज़ तुम सोचे नहीं हो, वहाँ तक तुम्हारा झोली भर देंगे। बस तुम देखो कि हम खुद तुम्हारे सामने खड़े हैं। जब मैं खुद हूँ, तो तुम्हें और कोई चीज़ का क्या डर, क्या दुःख। So this is a wonderful reading guys. I am really telling you, आप लोग जो भी जिनके लिए ये रीडिंग है, आप बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा लकी, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन एनर्जी का इतना प्रेम है, इतना प्यार है। एंड मैं लास्ट में एक कार्ड ज़रूर यहाँ से लूँगी, इस डेक से लूँगी, जहाँ से मैं पता करूँगी कि माता का क्या आशीर्वाद है इस सिचुएशन में, आपके लाइफ में उनका क्या आशीर्वाद है, ये भी मैं थोड़ा सा पता करूँगी। लेकिन आप इस स्थिति को आप आज का रीडिंग देख के समझ चुके हैं कि आप डिवाइन एनर्जी के कितने प्रिय हैं, कितने प्यार वो आपसे करते हैं। इस डेक से देखते हैं कि माता का आपके प्रति क्या आशीर्वाद है, माता खुद आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत डिवाइन के प्रिय हैं। आपके लिए डिवाइन का कोई मेरी कार्ड आ रहा है, चंद्रशेखर भगवान, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। ओके, सो आप देख रहे हैं कार्ड किस तरीके से आते हैं। स्वयं भगवान चंद्रशेखर मतलब शिव जी का ये वो रूप है जहाँ पे शिव जी माथा पे चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, इसीलिए उनका नाम चंद्रशेखर पड़ा। और चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव जी अनंत ऊर्जाओं को व्याख्या करते हैं। वो अनंत के स्वामी हैं और उनके पीछे हर नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, मेल्ट हो जाता है। उनके माथा से, उनके शीश से गंगा जी उतर रहे हैं, जो एक हीलिंग एनर्जी का आपको बताते हैं कि, और उनका हाथ से आप देख रहे हैं कि वो आपका आशीर्वाद अभय मुद्रा में है, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो
स्वयं भगवान चंद्रशेखर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको तकलीफ की कोई, आपको दुख लेने की कोई कारण नहीं है। यहाँ पे धन्वंतरी भगवान आए आपके लिए और यहाँ पे स्वयं भगवान चंद्रशेखर आए, तो ये दोनों आपको यही बता रहे हैं कि आपको अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सारे दुखों का जो अंत होने का समय बहुत निकट है। और जो भी परिस्थिति, देखिए ज़िंदगी जब तक चलता है तब तक संघर्ष तो चलता है। ऐसा नहीं है कि आज आप ये रीडिंग सुनिए और कल से आपके लाइफ एकदम कोई दुख रहेगा ही नहीं। ये सही नहीं है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी रहता है तब तक ये उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आप छत्र छाया में हैं उनके, आप उनके छत्र छाया में हैं, उनके आशीर्वाद के साथ। एक कन्फर्मेशन, फिर से पटाखा का आवाज़ आया, तो आप उनके छत्र छाया में हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको गुड लक की मैसेज दे रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द रीडिंग। तो आई थिंक आज का रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। 444 कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि 444 मुझे दिखा था। एंड यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, इतना अच्छा रीडिंग्स निकल के आया। होप फॉर बेस्ट। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ज़रूर अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्णा।